तो एलजी साहब का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, बड़ा सम्मान है इनका। इन्होंने, दिल्ली वाले इनको हमेशा याद रखेंगे। देख रहे हैं एलजी साहब ने फेयरवेल दिया था और वो सरकारी फेयरवेल था, लेकिन उसमें हम लोगों को नहीं मिलाया। पता नहीं इतना नफ़रत क्यों है उनको। तो हमने सोचा कि हम लोग ही बुला लेते हैं, और आज हम लोग यमुना के किनारे उनको बुला रहे, क्योंकि यमुना से उनको बड़ा प्यार था। और बार बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कहते थे कि सरकार चाहे तो साफ़ कर सकता है। एक बार कोई कमीशन भी बनाया था ना उन्होंने, कमीशन बनाया, खुद ही चेयरमैन, अब खुद ही अपने आप चेयरमैन बन गए। वो तो भला हो माननीय न्यायालय का कि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जुर्म ना करें आप। हमारे साथ सौरभ भाई हैं, इनका विशेष प्यार था, बड़ा नोक झोंक होता रहता था। सौरभ भाई ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो सौरभ भाई ने कहा कि हम सब लोग उनको एलजी साहब को बुलाते हैं, थोड़ा चाय भी हो जाएगी, चाय पे चर्चा हो जाएगी, और यमुना पे भी चर्चा कर लेंगे। यमुना के हालात देख ही रहे हैं आप लोग, पीछे झाग है, देखिए वो लाल लाल सा लगता है कि खून जैसा दिख रहा है, इतना लाल है ये। चाय एलजी साहब को, और ये सरकारी खर्चे पे नहीं है, सम्मानित ये हम सब कुलदीप भाई और सहीराम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और कुलदीप भाई चाय लेकर के आए। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करते कि सरकार बनते ही बीजेपी की एक वीडियो वायरल हुई थी और कहा था अब आनन फानन में यमुना साफ़ हो जाएगा, बड़ी टीवी न्यूज़ सब हेडलाइन बना, लेकिन उसके बाद एलजी साहब नहीं दिखे। तो मैं पूछता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी चली नहीं, आइडियाज़ उनके पास बहुत थे, उनकी चली नहीं, कि उनकी सुनी नहीं गई, या सरकार ये नकारा है, कर नहीं पा रही है, कुछ तो बताते तो दिल्ली वालों को संतुष्टि होती। जाते जाते ही सही सच बता गए। वैसे एक बात और है सौरभ भाई, लोग ये कह रहे हैं कि वो जो शो कॉल एक्साइज घोटाला का भी इन्होंने ही जाके पीएम को समझाया था कि हम फंसा देंगे केजरीवाल को, एक घोटाला के हमने पूरा एक नाटक रचा है, कहाँ कन्विक्शन कराएंगे, जाके पीएम को कन्विंस करके आ गए। लेकिन भाई सच को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो सच सामने आई और एक्सपोज हो गए, तो सुनने में आया कि प्रधानमंत्री बहुत नाराज़ हुए हैं और वो लद्दाख में सज़ा काट रहे थे। पहले काला पानी भेजते थे ना, तो इनको लद्दाख भेजा गया है। तो आज आते तो पूछ भी लेते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नौबत आई, लेकिन आए नहीं एलजी साहब। खैर आप सबके माध्यम से उन तक मैसेज पहुंच ही जाएगा कि हम लोग उनको मिस कर रहे थे। आज आते तो सरकार के 1 साल पूरे हो गए। आखिर ये सरकार क्यों दिल्ली के लोगों का जीवन नरक कर दिया है। इतने अच्छे, उन्होंने प्रदूषण के बारे में कहा था, सरकार चाहे तो प्रदूषण 80% ख़त्म कर सकता है। प्रदूषण से दिल्ली जनता परेशान रही, क्यों नहीं कुछ कर पाए। यमुना के प्रदूषण क्यों नहीं ख़त्म कर पाए। वो जो तमाम जो वादे थे बीजेपी का क्यों नहीं हो पाया। एलजी साहब आते तो बताते तो ज़्यादा अच्छा होता।